नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल मधुमेह सी, जहां पर हम नेचुरल डाइट को साइंटिफिक तरीके से मेडिसिन के रूप में यूज करके बीमारियों को ठीक करने की सलाह देते हैं। आज मानव या विज्ञान निर्मित ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो अन्न से ब्लड या दूध बना सके। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है या ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो इंसुलिन बना सके। जबकि आज आप देख रहे हैं कि डायबिटीज जैसी बीमारी को हमेशा मेडिसिन से ठीक करने की बात की जाती है, या जब भी किसी को डायबिटीज हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर गोली देना चालू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि गोलियां क्या करती हैं, गोलियां किस तरह से हमारे बॉडी में इफेक्ट करती हैं, और क्या गोली हमारे बॉडी में जाकर के इंसुलिन बनाती है। अगर नहीं बनाती है तो फिर हमें गोलियां क्यों लेते हैं। जबकि हमारे बॉडी में अगर जो ब्लड शुगर की बात करें तो ये कहीं ना कहीं इंसुलिन से जुड़ी हुई है, इंसुलिन के प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। हमारे बॉडी में जो कुछ भी ग्लूकोज का इंटेक होता है उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सेल्स तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन का रोल आता है। इंसुलिन के बगैर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का सेल्स तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। इंसुलिन के बगैर ग्लूकोज का सेल्स तक पहुंचना असंभव के जैसा रहता है। मतलब वो जब तक अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचेगा। तो आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या किस तरह से ये गोलियां या दवाइयां हमारे बॉडी पे इफेक्ट करती हैं और क्या रियल में इंसुलिन बनाती हैं। चूंकि हम हमेशा डायबिटीज रिवर्सल के कॉन्सेप्ट को समझाने की आपको कोशिश करते हैं, तो उस डायबिटीज रिवर्सल के कॉन्सेप्ट की कड़ी में आज का हमारा विषय है डायबिटीज के मरीजों को दी जाने वाली गोलियां। क्या ये गोलियां रियल में हमारे लिए इफेक्टिव हैं, हमारे लिए फायदेमंद हैं? अगर हैं तो किस तरह से हैं, और नहीं है तो क्यों। इन्हीं सब बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए हम आपको बार बार बोलते भी रहते हैं कि आपको एजुकेशन लेने की जरूरत है। जब आप सीखने की कोशिश करेंगे, एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास इस बात की क्लियरिटी भी होने लगेगी कि हमें रियल में एक्चुअल में करना क्या चाहिए। हमें मेडिसिन पे जाना चाहिए या डाइट पर जाना चाहिए। बस हम इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझाने के लिए हम मेडिसिन की बात करते हैं। हमारा किसी से विरोध नहीं है, किसी का कोई हमारा ऑब्जेक्शन इस तरह का नहीं है कि भाई आप मेडिसिन मत यूज कीजिए। बट मेडिसिन किस तरह से काम करती है इस बारे में, इस बात को आज हम समझाने की कोशिश करेंगे। अब जनरली हम देखते हैं कि जो भी मेडिसिन हमें दी जाती है, जो भी पेशेंटों को हमने अभी तक देखा है, उनको 2-3 तरह की मेडिसिन दी जाती है। 2-3 तरह की मेडिसिन मतलब हम 3 फैमिली की मेडिसिन की बात करेंगे। अब 3 फैमिली को समझाने के लिए आपको हम बताएंगे कि जैसे अभी आपको कोई भी मिल्क की बात अगर हम करते हैं तो मिल्क एक गाय का होता है, एक भैंस का होता है, एक बकरी का होता है। ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप के जो जानवर हैं उनके दूध हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अलग अलग फैमिली के हो गए, बट देखने में आपको ज्यादा कुछ फर्क दिखने में नहीं आएगा, सब गोली ही दिखेगी। और उसमें कुछ जो केमिकल कंपोजिशंस होते हैं वो भी थोड़े बहुत इधर उधर आपको देखने में मिलेंगे। तो इस तरह से अलग अलग 3 फैमिली की मेडिसिन के बारे में आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये 3 प्रकार की जो 3 फैमिली की अलग अलग मेडिसिन है, ये किस तरह से हमारे बॉडी में काम करती है। तो इसमें जो 3 फैमिली है, इसमें पहली फैमिली की जो मेडिसिन आती है, फर्स्ट ग्रुप की जो मेडिसिन है, ये मेटफॉर्मिन। ये मेटफॉर्मिन को मैं देखता हूँ हर कोई खाते हुए मिल जाता है। जब भी किसी को शुरुआत में डायबिटीज मालूम पड़ती है या डायग्नोस होता है कि उसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहने लगा है, तो उसको मेटफॉर्मिन चालू की जाती है। मतलब अधिक से अधिक लोग शुरुआती दौर में मेटफॉर्मिन की गोली लेते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मेटफॉर्मिन हमारे बॉडी में किस तरह से एक्शन करती है, और उसके बाद फिर बात आती है उसके साइड इफेक्ट्स की। तो सबसे पहले आपको मेटफॉर्मिन के एक्शन को समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी में मेटफॉर्मिन किस तरह से काम करती है। तो जब हम मेडिसिन लेते हैं, मेटफॉर्मिन टैबलेट को लेते हैं, तो मेटफॉर्मिन का एक्शन किस तरह से हमारे बॉडी में होता है। मेटफॉर्मिन खाने के बाद ये ब्लड में जो ग्लूकोज का डाइजेशन होता है, जैसे भी हमने कोई फूड खाया, फूड खाने के बाद ये स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद ये डाइजेस्ट होकर के ब्लड में चला जाता है। तो वहीं पर ये मेटफॉर्मिन की जो मेडिसिन है, ये उस डाइजेशन को रोक देती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को रोक देती है। मतलब आपके नेचर के बनाए हुए नियम को ये तोड़ती है, वहां पर उसको रोकती है। अब जब आपका ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जब ग्लूकोज तो हमने खाया लेकिन डाइजेशन को इसने रोक दिया। 100% डाइजेशन नहीं रोकेगी, लेकिन मैक्स टू मैक्स डाइजेशन को रोकने की कोशिश करेगी। ग्लूकोज का जो डाइजेशन है
उसको डिस्टर्ब करेगी और वहां पर आप देखेंगे कि ग्लूकोज का जो डाइजेस्ट होकर के ब्लड में जितना जाना चाहिए, जो हमने खाया वो नहीं जाता है, और जब नहीं जाएगा तो ब्लड में शुगर का लेवल आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन जब यही ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं होता है तो ये स्टमक से बाहर जाते हुए आगे बढ़ते हुए इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहां पर जब ग्लूकोज की ज्यादा मात्रा होती है तो वहां पर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया चालू होती है। शुगर जब स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता है और बाद में वो इंटेस्टाइन तक चला जाता है, जब इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पर जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जो एक हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, बट वहां पर जब ग्लूकोज की ज्यादा मात्रा पहुंचती है तो वहां पे वो बैक्टीरिया मिलकर के फर्मेंटेशन की प्रक्रिया चालू करते हैं, जिससे हमारे इंटेस्टाइन में गैस बनने लगता है। वहां पे गैस बनने की यानी गैस फॉर्मेशन की प्रक्रिया ज्यादा होने लगती है। फिर उस समय हमें ब्लोटिंग जैसा फील होता है, यानी पेट भरा भरा हुआ लगने लगता है, पेट में गैस जैसे बनने की शिकायत देखने को मिलती है। तो इस तरह से जब भी कोई मेटफॉर्मिन की गोली खाता है तो उसको गैस बनने की शिकायत ज्यादा देखने को मिलती है। तो आपने यहाँ देखा कि वो मेडिसिन उसको डाइजेशन को रोक देती है, बाकी और कुछ करती नहीं। इंसुलिन नहीं बना रही है, इंसुलिन बनाने का काम केवल और केवल पैंक्रियाज करता है, और जो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब हो चुका है, या उसका काम करने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, वो कम हो चुकी है। अब हम दूसरी बात देखेंगे कि ये मेटफॉर्मिन की जो मेडिसिन है, ये मेटफॉर्मिन हमारे ब्लड में जाने के बाद इसका एक्शन लीवर पर होता है। लीवर की भी जो नेचुरल प्रक्रिया होती है उसको ये डिस्टर्ब करती है। लीवर की नेचुरल प्रक्रिया को यहाँ समझने की बात हम बताएंगे आपको कि जब कभी उपवास रखते हैं या हमने कभी ज्यादा टाइम तक खाना नहीं खाया, तो उस टाइम में लीवर के पास जो स्टोर किया हुआ ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखा रहता है, वो ग्लाइकोजन को लीवर रिलीज करता है और उसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया बोलते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस से वो ग्लाइकोजन हमें ग्लूकोज के रूप में वापस ब्लड में आ जाता है, तो वो हमारे एनर्जी के लिए यूज में आ जाता है। अब बट होता क्या है कि जब हम मेटफॉर्मिन की गोली लेते हैं तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी रोकता है। तो ये मेटफॉर्मिन लीवर में जो हो रही प्रक्रिया है, जिसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को रोक देती है। वहां पर भी ये नेचुरल सिस्टम को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है, बॉडी की जो नेचुरल प्रक्रिया हो रही है उसको रोक रही है। और जब ये लीवर के फंक्शन को डिस्टर्ब करती है तो वहां पर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। अब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है और ये क्या होता है वो आपको समझना है। जब हम कभी कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई मेहनत का काम करते हैं, ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो मसल्स में एक प्रकार का हमें पेन महसूस होता है, और वो पेन इसलिए होता है कि हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड सिक्रेशन होता है। ठीक उसी तरह से लीवर में जब लीवर के फंक्शन को ये गड़बड़ करेगी, ये मेडिसिन यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है, तो उस समय लीवर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में ज्यादा रहने लगती है। तो ऐसे लोग जो मेटफॉर्मिन का यूज करते रहे हमेशा, उन लोगों को देखने को मिलता है कि उनके बॉडी में एक हमेशा पेन देखने को मिलता है, उनके बॉडी में पेन होते रहता है, उनके बॉडी में दर्द होते रहता है, मसल्स में पेन होते रहता है बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। तो मेटफॉर्मिन आपने देखा कि मेटफॉर्मिन एक जगह डाइजेशन को रोकती है, ग्लूकोज के डाइजेशन को रोका, उसकी वजह से आपको ब्लड में शुगर का लेवल कम देखने को मिलता है, और दूसरी जगह ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को रोक दिया, उसको रोक करके ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रही है। साथ साथ में उसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है कि ब्लोटिंग हो रहा है, गैस फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, और साथ में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने से हमें बॉडी पेन की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें देखने को मिलती है मेटफॉर्मिन के यूज करने से। अब हम दूसरे फैमिली के पास चलते हैं। दूसरी फैमिली है सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की मेडिसिन। सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की मेडिसिन जैसे कि टलबुटामाइड, ग्लिपिजाइड, इस तरह से आज लास्ट में आपको आईडीई करके देखने को मिल जाएगा। मतलब ये कैसा है कि अलग अलग फैमिली की होने की जो बात हमने बताया आपको, अभी समझ लीजिए कि एक फैमिली है, मीन्स ये भैंस का दूध अगर हम बोले तो भैंस का दूध अलग अलग कंपनी से आ रहा है, मीन्स ये फला के डेयरी से है, ये फला की डेयरी से है, फर्क केवल इतना ही देखने को आपको मिलेगा। बाकी मेडिसिन सब लगभग वही रहती है, अलग अलग नाम देखने को थोड़ा सा मिल जाएगा, बट जो भी एक फैमिली की मेडिसिन है उसका काम करने का तरीका सबका एक ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी ये सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की मेडिसिन क्या काम करती है, अभी इस दूसरे मेडिसिन को आपको समझने की जरूरत है।
तो ये सल्फोनिलयूरिया ग्रुप की मेडिसिन लेने के बाद ये जाकर के पैंक्रियाज की कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उस रिसेप्टर को पकड़ के बैठ जाती है। और रिसेप्टर्स को पकड़ के कैसे बैठती है कि समझ लीजिए कि हमने ग्लूकोज का इंटेक लिया और ग्लूकोज खाने के बाद, ग्लूकोज ब्लड में जाने के बाद जो सिग्नल जाता है इस पैंक्रियाज को, यानी वो रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है पैंक्रियाज। तो वो रिसेप्टर्स पैंक्रियाज को इस तरह का मतलब सिग्नल के द्वारा, सिग्नलिंग सिस्टम के द्वारा पैंक्रियाज के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन करके स्टोर किया हुआ रहता है, वो स्टोर की हुई इंसुलिन को ब्लड में रिलीज कर देता है। तो सेम वही काम ये मेडिसिन करती है कि इंसुलिन जो कुछ भी फॉर्मेशन इंसुलिन का हुआ है पैंक्रियाज में, वहां पर ये रिसेप्टर जाकर के उसको पकड़कर बैठ जाता है, यानी उसके दरवाजे को खोल देता है और जो कुछ भी इंसुलिन बना हुआ है पैंक्रियाज में वो सभी इंसुलिन बाहर आ जाता है, वो ब्लड में आ जाता है। ये मेडिसिन इंसुलिन बनाने में कोई हेल्प नहीं करती है। ये मेडिसिन पैंक्रियाज में जो कुछ भी बना हुआ इंसुलिन है उसके सिक्रीशन में हेल्प करती है। यह फॉर्मेशन में कोई हेल्प इसका नहीं है। मतलब पैंक्रियाज जिस भी कंडीशन में बचा हुआ है बेचारा और थोड़ा कुछ भी इंसुलिन बना रहा होता है, वहां जाकर के ये मेडिसिन उसके रिसेप्टर्स को पकड़कर बैठ जाती है। वो रिसेप्टर्स दरवाजा खोल देता है, जो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग हुई है इंसुलिन की उसके फैक्ट्री के अंदर, वो पूरी इंसुलिन बाहर आ जाती है। और बाहर आने के बाद वो ब्लड में आकर के जो कुछ भी उसको ब्लड में शुगर का लेवल देखने को मिलता है उसको डायरेक्ट कम कर देती है। तो कम कैसे करती है, यानी सेल्स में डिपॉजिट कर देती है। उस प्रक्रिया को भी आप पीछे के कोई वीडियो से रिलेट करके देखेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। तो इस तरह से बनी हुई इंसुलिन को रिलीज करने का काम केवल ये मेडिसिन करती है। तो यहाँ पर दूसरी बात आपको समझने की जरूरत है कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं, ग्लूकोज रिच या कार्ब रिच फूड का इंटेक करते हैं, तो उस पैंक्रियाज को सिग्नल जाता है और उसके प्रपोर्शन में ही पैंक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब हम ये मेडिसिन खाते हैं, हमने खाना खाया या नहीं खाया, ग्लूकोज का इंटेक लिया या नहीं लिया, मेडिसिन जैसे ही ब्लड में पहुंचती है वो अपना एक्शन शुरू करती है, उसके रिसेप्टर्स को जाकर पकड़ लेती है, बैठ जाती है और वो दरवाजा खोल देता है पैंक्रियाज, और जो कुछ भी बनी हुई इंसुलिन है वो आ जाती है ब्लड के अंदर। और उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो भी लोग इस तरह की मेडिसिन यूज करते रहते हैं उनको हाइपोग्लाइसीमिया की केस देखने को मिलती है, उनको हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। हाइपोग्लाइसीमिया कैसा होता है कि अक्सर आप देखे होंगे, सुने होंगे कि जब भी कोई मेडिसिन खा रहा होता है पेशेंट, तो उसको कभी कभी अचानक से ब्लड शुगर लेवल कम हो जाने की शिकायत मिलती है। तो वहां पर भी आपको डॉक्टर सलाह देते हैं कि भाई अगर कभी मेडिसिन खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो गया तो उस टाइम में कुछ भी ऐसी मीठी चीज आप अपने पास में रखने की कोशिश कीजिए ताकि ये प्रॉब्लम से आप झेल सके, मतलब उसको उस टाइम उसको यूज कर लें और हाइपोग्लाइसीमिया से आप बच सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम ये इस तरह की सल्फोनिलयूरिया ग्रुप की मेडिसिन को यूज करते हैं तो ये पैंक्रियाज में बनी हुई इंसुलिन का को जो है सिक्रीट करती है और उसके बाद ग्लूकोज लेवल को कम करती है। तो यहाँ पर भी आपको समझने की जरूरत है कि आप देख रहे हैं कि जो बनी हुई इंसुलिन पैंक्रियाज में स्टोर करके रखी हुई है उसको रिलीज कर देती है और अपना काम करती है, ग्लूकोज लेवल को कम कर देती है। इंसुलिन बनाने में इसका कोई रोल नहीं है। और इसके साथ साथ में आप देखेंगे कि जब एक पैंक्रियाज पहले से थका हारा हुआ है, वो कम इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है, इतने सालों से हम 40 साल 45 साल 50 साल के हो गए और उस कंडीशन में उसकी इफिकेसी ऐसे ही कम हो गई है, वहां पर भी हम इस मेडिसिन के माध्यम से उस पैंक्रियाज को डंडे मार मार के और काम करवाते हैं और कुछ दिनों के बाद देखने को ये मिलता है वो पैंक्रियाज जो कुछ भी थोड़ा बहुत इंसुलिन बना पाता था, उसकी जो कुछ भी कैपेसिटी बची हुई थी, ये डंडे मार मार के इस गोली की वजह से उसकी इफिकेसी कंप्लीटली खत्म हो जाती है। तो ये उसका साइड इफेक्ट हुआ। अब आप देखेंगे कि जब ये मेडिसिन कुछ नहीं करती है तो फिर हमें क्यों दिया जाता है और आपको क्यों खाने की जरूरत है। तो हम इसीलिए आपको हमेशा डाइट की बात किया करते हैं कि जो कुछ बची है ना उसको बचा लीजिए, बची को बचा लेंगे और डाइट के माध्यम से आप अगर डाइट के सिस्टम को समझ लेंगे, हमारे इस डायबिटीज रिवर्सल के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तो फ्यूचर में आपको और भी ज्यादा बीमार होने से बचाया जा सकता है, आपके पैंक्रियाज को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। गोलियां किस तरह से डैमेज कर रही हैं, इस बात को आप हमारे इस लेक्चर को सुनने के बाद, हमारे इस वीडियो को सुनने के बाद आपके पास एक क्लियरिटी 100% हो जानी चाहिए कि ये गोलियां हमारे बॉडी में इस तरह से डैमेज कर रही है, ना कि हमें कुछ
हेल्प कर रही हैं। अब हम चलते हैं तीसरी फैमिली के पास। जो तीसरी फैमिली है, जो तीसरे ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, उस मेडिसिन को हम बोलते हैं SGLT2 इनहिबिटर। SGLT2 इनहिबिटर हमारे बॉडी में जाने के बाद ये किडनी पे अपना इफेक्ट दिखाती है। किडनी में इफेक्ट किस तरह से दिखाती है वो भी आपको हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। जब हम नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं तो हमारे बॉडी में हम जो कुछ भी इंटेक करते हैं, जो भी हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोले या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोले, ये सभी न्यूट्रिएंट्स को किडनी जिसकी नीड है हमारे बॉडी को, जिसकी जरूरत है, उसको वो रोक लेती है। वहां पर वो छंदनी का काम करती है, छान करके रोक लेती है। जो वेस्ट मटेरियल है उसी को वो बाहर जाने देती है। इस तरह से किडनी काफी एक्टिव तरीके से और एक जागरूक तरीके से काम करते रहती है। वो केवल और केवल वेस्ट मटेरियल को ही बाहर जाने देती है। लेकिन जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो ये मेडिसिन हमारे ब्लड में जाने के बाद ये डायरेक्ट किडनी के पास पहुंचती है, और किडनी के पास भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स बोले तो एक तरह से समझ लीजिए कि कुछ ऐसे सिपाही हैं जो वहां खड़े रहते हैं, जो उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है या जो सिग्नल दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो वो जो रिसेप्टर्स हैं, उस रिसेप्टर्स को जाकर के वहां पर भी ये कुछ न कुछ गड़बड़ी पैदा करती है। और वहां पर गड़बड़ी क्या पैदा करती है कि किडनी में जाकर के जो किडनी का छानने की प्रक्रिया है, जहां पर किडनी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती है, वहां पर भी उसके दरवाजे को ये मेडिसिन जाकर के खोल देती है। भाई तुम दरवाजा खोल दो, जो कुछ भी ग्लूकोज ब्लड में घूम रहा है इसको किडनी के माध्यम से बाहर जाने दो। इसका केवल इतना ही काम है। अब देखते हैं आप कि हमने ग्लूकोज का इंटेक किया और वो ग्लूकोज ब्लड में गया और ब्लड से वो किडनी के माध्यम से बाहर चला गया। किडनी से होते हुए वो यूरिन में होकर के बाहर चला गया। अब ये मेडिसिन ने वहां पर उस रिसेप्टर्स को डंडा मारा और दरवाजा खोल दिया, और दरवाजा खोलने के बाद वहां पर सभी ग्लूकोज का जो भी मात्रा है वो बाहर चली जाती है। इस तरह से मेडिसिन काम करती है। अब आप यहाँ पर भी देखेंगे कि जब भी हम किसी नेचुरल सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे, बॉडी के जो नेचुरल प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं हम जब डिस्टर्ब करेंगे, तो जब और ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलते रहेगी, हम इस तरह से गोलियों का इंटेक करते रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में डैमेज तो करने वाली है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक तो ये किडनी को कहीं ना कहीं डैमेज कर रही है। दूसरी बात देखने को आपको मिलेगी कि जब यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी या ज्यादा रहने लगेगी, तो यूरिनेशन के टाइम में अगर कुछ ड्रॉप्स भी वहां पर यूरिन का जेनाइटल्स के पार्ट में कहीं रुक जाता है, रह जाता है, वहां पर फंगल इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इन्फेक्टिव टाइप के ग्रोथ वहां देखने को मिलेंगे। तो वहां पर देखेंगे कि आपको इन्फेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और यहाँ तक भी हमने देखा है कि कभी कभी लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर उनको सर्जरी तक की भी एडवाइस दे देते हैं। तो आखिर आप गोलियां खा करके सुरक्षित कितना है? आपको मैंने यहाँ पर 3 टाइप की मेडिसिन बताया, 3 फैमिली की मेडिसिन बताया, 3 टाइप्स की मेडिसिन, 3 ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन को बताया। जो ये 3 ग्रुप की मेडिसिन है, कहीं ना कहीं मिला जुला करके आपको इन्हीं 3 ग्रुप की मेडिसिन से ही डायबिटीज को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। आप अपनी गोलियों को उठाकर जब देखेंगे तो इसी ग्रुप की मेडिसिन आप खाते हुए देखने को मिलेंगे। मेरा मेडिसिन का विरोध नहीं है, मैं आपको किसी डॉक्टर्स के विरोध में यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको समझने की जरूरत है कि अगर हम डाइट के सिस्टम को समझ लेते हैं, हम खाने के सिस्टम को समझ लेते हैं, हमारे बॉडी के सिस्टम को समझ लेते हैं, तो हम वहीं पर गोलियों के बगैर भी हम काम को चला सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं, और हम दूसरे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसी बात की जरूरत है और हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हमेशा यही बताने की कोशिश करते हैं कि आप आइए मेरे साथ मिलकर के डाइट के सिस्टम को समझिए, डायबिटीज को ठीक करने की कोशिश कीजिए, डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचिए, और भी अलग अलग जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के नाम से होने वाली बीमारियां हैं, वहां पर भी ये डाइट हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है और उसे हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इस बात को, एक एक चीज को हम डाइट को समझने की कोशिश करेंगे जब। और डाइट को समझने का मतलब ऐसा नहीं है कि बस हमने बता दिया और आपने सुन लिया और आपको कर लेना है। हम आपको उसमें डाइट को साइंटिफिक तरीके से, साइंस के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करेंगे,
कि ये किस तरह से ये आपके बॉडी में इफेक्ट करता है, किस तरह से इसका बैड इफेक्ट है, हम मेडिसिन का किस तरह से बैड इफेक्ट है। इन सब चीजों को जब हम समझ करके काम करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि हम हेल्दी हो रहे हैं, हम बीमारियों से दूर हो रहे हैं, बीमारियों से छुटकारा पा रहे हैं। तो इसी बात को हम हमेशा वीडियो के माध्यम से दोस्तों बताने की कोशिश करते हैं कि आइए इस डायबिटीज ही नहीं बल्कि बीमारियों से आत्मनिर्भर के अभियान में हमारे साथ मिल करके काम कीजिए और अपनी ही नहीं हर किसी की बीमारियों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हम अभी तक यही देखते चले आ रहे हैं कि हम जब भी बीमार होते हैं तो हम केवल गोली के पीछे भागते हैं, जबकि अगर हम कुछ न कुछ चेंजेस अगर करके अपने बॉडी के सिस्टम को अगर समझने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं तो हम बीमारियों से बाहर आ जाते हैं और बीमारियां होती ही नहीं है, और हुई भी हैं तो वो ठीक हो जाती हैं। दूसरी बात इस तरह से हम बोलना चाहेंगे कि आप अगर इस स्टेज पर हैं कि आपको अभी जल्दी जल्दी मालूम पड़ा है, बहुत जल्दी की अर्ली डायग्नोज केस है, वहां पर तो आपके लिए मैं ये बोलूंगा कि भाई आपको मेडिसिन पे जाने की जरूरत नहीं है। आप जितना जल्दी डाइट के सिस्टम पर आ जाएंगे आपके लिए काफी अच्छा होगा, ये आपके लिए काफी वरदान साबित होगा। तो इस तरह से दोस्तों आइए मेरे साथ मिल करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं और साथ में हमारे इस वीडियो को भी लोगों तक शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगली कोई भी इस तरह की वीडियो या इन्फॉर्मेटिव जानकारी अगर हम देते हैं तो आपको बहुत जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।